नमस्कार साथियों, आज आपके बीच एक नए इनिशिएटिव के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग आप कह सकते हैं जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एईडीओ का एग्ज़ाम है या एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम्स है, उस एग्ज़ाम्स के स्तर पर जो जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए लास्ट हम लोग 1 ईयर का प्लान किए हैं कि करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। इसमें आपका नवंबर 2025 से लेके आपका जनवरी 2025 तक हम लोग कवर करेंगे। जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसमें आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये कुछ हद तक बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोग बारी-बारी से क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पे नाम बदलकर किस ऐतिहासिक व्यक्ति के सम्मान में रखा गया है? देखिए ये छत्रपति संभाजी महाराज इसका नाम रखा गया है। संभाजी जो है छत्रपति शिवाजी के जो है पुत्र थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पे जो है यानी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का वर्तमान में नाम जो बदल के है वो छत्रपति संभाजी महाराज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसी का स्टेशन कोड। आप देखते होंगे कि जब कभी भी आप बुकिंग करते हैं तो हर स्टेशन का अपना कोड रहता है। तो जब रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ तो नेम के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि ये कोड भी चेंज हो गया है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी शंभूबाजी के नाम पर है तो ये CPSN हो गया है। जिस तरीके से नाम चेंज हुआ उसी तरीके से जो है कोड भी चेंज हो गया है, ठीक है। ये वर्तमान में नांदेड़ डिवीजन में पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान सीमा पर शुरू किए गए भारत के बड़े पैमाने के त्रिसेवा युद्ध यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का जो आप कह सकते हैं अभी जो एक ट्राई सर्विस जो कॉम्बैट एक्सरसाइज हुआ उसका क्या नाम है? उसका नाम है जो है त्रिशूल, ठीक है। ये आपका जो आप कह सकते हैं कि ट्राई सर्विस जो कॉम्बैट एक्सरसाइज है ये आपका राजस्थान से लेके आपका जो सर क्रिक जो है वहाँ तक इसका एक्सपेंशन हुआ। यानी सरग्रिक आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है एक डिस्प्यूट का एक रीजन जो है वहाँ पर रहता है। इसमें दोनों क्लेम करते हैं, इंडिया भी क्लेम करता है, पाकिस्तान भी क्लेम करता है, ठीक है। तो वो आपका ये जो अभी एक्सरसाइज हुआ वो आपका राजस्थान से लेके का जो राजस्थान का डेजर्ट है वहाँ से लेके ये सरग्रिक का जो एरिया है वहाँ का जो मार्सी लैंड है वहाँ तक हुआ, ठीक है। बाकी दोनों के बीच ये सर क्रिक को लेके क्या डिस्प्यूट है इस चैनल पर डिटेल से वीडियो बना हुआ है, आप जो है लिंक में आप उसको देख सकते हैं। भारत ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ रानी चेन्नम्मा के प्रतिरोध का 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कितने रुपए का स्मारक ये किया? तो देखिए 200 रुपये का ये हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि रानी चेन्नम्मा थे कौन, ठीक है, और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो रानी चेन्नम्मा जिस तरीके से आप लक्ष्मीबाई का नाम सुनते हैं उसी तरीके से रानी चेन्नम्मा जो है आपका एक बिट्टूर करके आपका कर्नाटका में एक, ठीक है, वहाँ की महारानी थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लव जिस तरीके से आपको पता है कि झांसी की रानी जो है जो लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि अगर किसी को अपना सन नहीं है यानी एडॉप्टेड सन है तो ब्रिटिशर्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, ठीक है। तो उसके जो पूरा उनका साम्राज्य होता था उसको वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। तो ये सिमिलर स्टोरी था जिस तरीके से रानी झांसी बाई का था उसी तरीके से सेम जिस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ में रानी झांसी की रानी बाई का आपका प्रोटेस्ट था उसी तरीके से रानी चेन्नम्मा का भी था, ठीक है। ये भी बहुत ही बहादुरी से जो है लड़ाई की थी। फाइनली जो है इनको धोखे से जो है आप कह सकते हैं ये किया गया था, कंट्रोल में किया गया था और जेल में ही इनका जो है आपका डेथ हुआ था। तो एक बहुत ही सिंबॉलिक फिगर है जो करेज के लिए जाने जाते हैं। जो ये आपका कर्नाटक क्षेत्र के हैं, बिट्टूर आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। रानी चेन्नम्मा ये जो है ये आपका 1824 में जो है ये इनका जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरुद्ध जो है ये इनका लड़ाई हुआ था, ठीक है। और ये इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये किल भी किया गया था उनको, ठीक है। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है कि किनका नाम किनको किल किया गया था, लेकिन वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स जो लीड कर रहे थे उनको भी रानी चेन्नम्मा के द्वारा जो है किल किया गया था। लेकिन आपको 2-3 चीज़ ध्यान में रखना है कि किसके डॉक्ट्रिन ऑफ लव्स ये प्रिंसिपल जिसका कि वो विरोध कर रही थी, ठीक है, कहाँ की थी तो बिट्टूर, ठीक है। बिट्टूर अभी कहाँ पर है तो कर्नाटक, ठीक है।
ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपराइजिंग कब हुआ था आप इसमें ध्यान रख सकते हैं 1824 में, ठीक है। और इनको धोखे से जो है आपका ये आप कह सकते हैं इनको पकड़ा गया था और वर्तमान में इनको जेल में ही इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये एक तरीके से सिंबॉलिक फिगर है करेज का, रेसिस्टेंस का, ब्रिटिश को जो भी रेसिस्टेंस किया गया उसका एक बहुत ही आप कह सकते हैं फिगर है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के दौरान विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, ये आप समझ सकते हैं कि अब नाम याद रखना, वन लाइनर है, आप नाम याद रखिएगा, विज्ञान रत्न पुरस्कार, ठीक है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है। तो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, नाम है आपको ध्यान रखना है, जयंत विष्णु, ठीक है, विज्ञान रत्न, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 योजना के तहत विज्ञान टीम पुरस्कार किस टीम को मिला, ये भी देखिए वन लाइनर है। CSIR बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, आप जानते हैं, ठीक है। CSI के एरोमा मिशन टीम को मिला है, ठीक है। CSIR ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत तरीके का आप इंडिया का वन ऑफ द डिप्यूटेड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो CSIR को एरोमा मिशन के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यात्री सिंधु एक पैसेंजर जहाज है सिंधु जो कि किस महत्वपूर्ण या स्थान का जो है पहला इतिहास जो है यात्रा जो है कवर किया, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, उसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ये तो करंट में है, तो न्यूज में है ही, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स या आने जगह पर इंपॉर्टेंट रहता है कि वो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। पूरे इंडिया में वही एक ऐसा ज्वालामुखी है जो एक्टिव है, ठीक है। बाकी जो भी ज्वालामुखी हैं या तो सुसुप्ता है या तो फिर मृत है। तो ये उस हिसाब से आपका बैरन आइलैंड जो है आपका इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हाल में ही अपने 76वें जिले कल्याण सिंह नगर के निर्माण की घोषणा की, जिसे किस जिले से, ये पूर्व में बुलंदशहर जिला से जो है इसको काट के जो है ये इसको ये किया गया, ठीक है। तो बिहार का अगर एग्जाम्स हो तो मोस्टली यूपी स्पेसिफिक तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन करंट में है तो इसको कवर कर मूल्य। आपको पता है कि कल्याण सिंह जो है यूपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी से, ठीक है। President Draupadi Murmu became the first Indian president to fly in which specific fighter jet? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस विशिष्ट लड़ाकू जेट में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी, ठीक है। तो राफेल में, ठीक है। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है आपके लिए। देखिए लीगल मेट्रोलॉजी संशोधन नियम, ठीक है, 2025 मुख्य रूप से निर्माताओं को लेवल की भीड़ को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करके द्वितीयक यानी सेकेंडरी जो है डिक्लेरेशन को अनुमति देता है। तो इसमें देखिए समझना क्या है ना कि सपोज कीजिए कि कोई भी सामान हम लोग खरीदने जाते हैं, ठीक है, उसमें देखिएगा कि उसके पैकेट के ऊपर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हो रहता है। तो उस सूचना को दो तरीके का सूचना होता है, एक होता है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मतलब आप कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का, जैसे आप खुद खरीदने जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, MRP रहता है, कितना का है उसका क्वांटिटी रहेगा, नेट क्वांटिटी कितना है, ठीक है, या कौन साल बना है, ठीक है, ईयर एंड मंथ किस साल बना है अब मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो इस तरीके का सूचना जो है आपको तो आपको जो है अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन जो सेकेंडरी लेवल है उसको आप QR कोड से भी जो है अलाउ किया गया है, यानी डिजिटल तरीके से। उसमें जैसे कि है आपको कि मान लिया जाए कि एग्जांपल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि मान लिया हम यहाँ तो लिख दिए कि प्राइस कितना है या किस चीज़ से, लेकिन डिटेल्ड जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज कि आप बिस्किट खरीदने जा रहे हैं, तो बिस्किट खरीदने जा रहे हैं तो उसका प्राइस तो वहाँ लिखा रहेगा, वजन भी लिखा रहेगा, लेकिन बिस्किट बनाने में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो आपका सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होता है। तो अभी जो आपका संशोधन हुआ उसके माध्यम से QR कोड के माध्यम से उन चीज़ों को भी अलाउ किया गया है, ठीक है। कंपनी का वेबसाइट है या कंप्लेन करने का नंबर है, कस्टमर सपोर्ट का डिटेल्स है, आप QR कोड के माध्यम से कंपनी को अलाउ किया गया, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन नहीं, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन को अलाउ किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है QR कोड से वर्तमान में जो भी सामान आप खरीदते हैं उसके बारे में, ठीक है। थीम ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, ये क्या था, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल के, आपको पता है कि जन्म के अवसर पर जो है मनाया जाता है आपका एकता दिवस, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखिएगा
विषय जो है लीजेसी ऑफ यूनिटी। आपको पता है कि भारत को यूनाइट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा था। उस हिसाब से भी आप इसको की जो थीम है उसको याद रखने में आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ नारी स्वस्थ शक्ति नारी महिला स्वास्थ्य अभियान के तहत भारत द्वारा कितने ग्रीनिज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है 3। इसमें भी नथिंग टू एक्सप्लेन, ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है। 2025 के परिणामों में किस शहर को सबसे जो है गंदे शहर के रूप में दिया गया? तो इसका भी इसमें भी वन लाइनर है, तो इसका आंसर क्या है? मदुरै है, ठीक है। आपको पता है कि हर साल जो है इंडिया के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, उसमें सबसे अच्छा और सबसे खराब बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे खराब में किसका रैंकिंग है? मदुरै है। सबसे अच्छा में कौन है? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और नहीं तो हम लोग आगे वाले में वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। WHO विश्व बैंक के संयुक्त मूल्यांकन द्वारा किस योजना को दुनिया का नंबर 1 सरकार वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन कार्यक्रम नामित किया गया? यानी कि जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोग्राम है, पूरे दुनिया का सबसे आप गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फंड किया गया उसमें से कौन सा प्रोग्राम है? तो ये जो है आयुष्मान भारत को ये जो है आपका नेम किया गया है, क्योंकि इसमें लगभग 60 करोड़ लोग जो है इसके तहत लाभान्वित होते हैं। आपको पता है आयुष्मान भारत में अगर आप जो है 5 लाख तक का जो है इलाज जो है किसी भी जो भी बेनिफिशियरी हैं जो उसकी अर्हता रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, 5 लाख तक का जो है इलाज जो है मुफ्त कराया जाता है पर साल, ठीक है। तो ये एक वो है सरकार के द्वारा जो है आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा स्कीम है, और इसका स्केल आप समझ लीजिए लगभग 60 करोड़ जो है लोग इससे मतलब इससे कवर होते हैं। तो ये दुनिया का सबसे जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फंड किया जाता है उसमें से सबसे बड़ा स्कीम है, ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड। हाल में ही रामसर साइट नामित किया गया गोगावल झील किस भारतीय राज्य में? देखिए ये गोगावल झील जो है बिहार के जो है कटिहार में है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ ही आप अपने कमेंट में लिखिए कि बिहार में रामसर साइट और कौन कौन से हैं। साथ ही यह भी लिखिए कि रामसर साइट है क्या, ठीक है। रामसर साइट वेटलैंड के प्रिजर्वेशन के लिए जो है ये एक कन्वेंशन बना हुआ है, रामसर कन्वेंशन। इसमें जो भी वेटलैंड्स होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए जो है कन्वेंशन बना हुआ है, और उसमें जो अगर रामसर साइट में नाम आ जाता है तो उसको आप कह सकते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन जो है मिलता है। वेटलैंड किसको बोलते हैं ये अभी आप लोग जो है अपने कमेंट में लिखिए, ठीक है। और नहीं तो हम लोग जो है आगे रामसर साइट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य दूर दराज के क्षेत्रों में उपग्रह आधारित हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करना? देखिए महाराष्ट्र इसमें फर्स्ट जो है आपका होता है। देखिए अभी इसका एडवांटेज क्या ये आप समझ लो। देखिए स्टारलिंक आप न्यूज़ में देखते होंगे, इसमें है क्या कि ये हाई स्पीड आपका इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये कैसे प्रोवाइड करेगा? तो सैटेलाइट का यूज़ करेगा। इसका जो सैटेलाइट होगा ना वो धरती से आप कह सकते हैं कि कम ही हाइट पर रहेगा, और बहुत सारे सैटेलाइट रहेंगे, ठीक है। सैटेलाइट से और घर के ऊपर क्या रहेगा? एक छोटा सा डिश रहेगा, एंटीना रहेगा, और कनेक्टिविटी होगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा? डायरेक्ट कनेक्टिविटी के कारण जो है आपको पता है एलोन मस्क का ये जो है प्रोग्राम है। इसमें क्या है ना कि सबसे जो आपको फ़ायदा होगा स्पीड का फ़ायदा होगा, ठीक है। उससे भी ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा जो रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है। रूरल एरियाज़ में देखे हैं कि नेटवर्क कहीं स्लो रहता है, तो इससे क्या होगा? जो कोई भी पहाड़ी रीजन है जहाँ पर भी नेटवर्क कभी का इशू होता है वो सारे जगह आपका हाई स्पीड हो जाएगा। प्लस जो शिपिंग में काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर देखिए नेटवर्क का इशू होता है, तो सैटेलाइट वेस्ट हो जाएगा, सारी जगह कवर हो जाएगा। तो ऐसे जगह पर स्पेशली आपको बहुत अधिक बेनिफिट होगा। ये इंडिया में जो है फर्स्ट जो है महाराष्ट्र में जो है ये रोल आउट हो रहा है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन बीड आउट को किस पर बड़े पैमाने से कार्रवाई? ये देखिए नारकोटिक्स है, स्मगलिंग है, इन चीज़ों के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा स्टेप लिया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ऑपरेशन वीड आउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा भारतीय राज्य सभी सरकारी विभागों में महिला कर्मचारियों के लिए सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला राज्य? तो ये कर्नाटका जो है उसका फर्स्ट राज्य बना है जो 1 डे जो है महिला को जो उनका मेंस्ट्रुअल जो
के लिए जो छुट्टी होगा उसको जो है पेड लीव के रूप में स्वीकृत किया गया, तो जो है कर्नाटक फर्स्ट राज्य है। ठीक, असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025, तो नाम से ही पता है, तो ये तो कभी एग्जाम्स में नाम दे के नहीं पूछेगा, लेकिन यह पूछ सकता है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो कि पोलीगमी को कानून के द्वारा जो है बैन किया गया है, तो इसमें है असम। यानी पोलीगमी मतलब क्या होता है, एक से अधिक शादी को। ठीक है, तो उसको एक जो है बिल जो है अभी जो है पास किया है। ठीक है, तो वो असम में यानी ये जो है बहुविवाह पर कानूनन जो है रोक लगाया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किस संस्था में किया गया? ये कोलंबो यूनिवर्सिटी में जो है हुआ है। ठीक है, कोलंबो यूनिवर्सिटी, कोलंबो आपको पता है कि श्रीलंका का कैपिटल है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सिटी, भारत का पहला ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी कहाँ पर है? ये देखिए, आपको भी पता है कि ये जितना भी सैटेलाइट का लॉन्चिंग हम लोगों का श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्रा में है। वहीं के बगल में जो है हम लोगों का फर्स्ट जो ये ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा से आप लिंक करके देख लीजिएगा, तो ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसी के बगल में ये दोनों सिटी जो है एस्टेब्लिश हुआ है। किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नामित किया गया? पूर्व में देखिए कि हैदराबाद जो है यानी खाने पीने का जहाँ भी आप कह सकते हैं कि स्पेशलिटी होता है, उसके आधार पर इन चीज़ों को किया जाता है। तो हैदराबाद में तो आपको पता है कि बिरयानी जो है फेमस है, आप सुने भी होंगे। लेकिन उसके बाद दूसरा जो सिटी अभी इसमें हो शामिल हुआ वो है लखनऊ। लखनऊ में भी आप सुनते होंगे कि वहाँ जो है वहाँ का अवधि अवधि जो व्यंजन है, लखनवी कबाब वगैरह आप सुनते होंगे। ठीक है, तो नवाबी जो पाक है, ये दोनों खाना वहाँ का स्पेशल है, यानी वहाँ का भी। तो हैदराबाद के बाद जो है लखनऊ दूसरा सिटी बना है कि जिसको कि यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, मतलब जो है खाने पीने के उसमें जो है रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड स्तर पर। तो वहाँ का जो भी क्यूजिन्स है उनको लेके। ठीक है, तो लखनऊ। ठीक, भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य कितना है? महिला श्रम बल। ठीक है, 37% अभी वर्तमान में इसका लक्ष्य जो है 2003 तक जो है 55% रखा गया है। ठीक है, यानी महिलाओं को अभी अगर 37% जो है आप कह सकते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो उसको जो है तो 55% तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है क्या या नहीं है, ये जो है इकोनॉमिक्स का वीडियो इस चैनल पर है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, विच इंडियन एंटिटी सक्सेसफुली डिलीवर्ड ये फ्लाइट रेडी ह्यूमन रेटेड विकास इंजन टू इसरो? ठीक है, गगनयान मिशन के लिए किस भारतीय इकाई ने सफलतापूर्वक इसरो को उड़ान तैयार मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया? इसका आंसर जो है आपको गोदरेज एरोस्पेस, गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा जो है इसरो को विकास इंजन प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में अपनी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रमुखता के कारण ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज एवं कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2025 की शब्द, हर साल देखिए कि किसी न किसी शब्द को जो है सेलेक्ट किया जाता है। इस बार जो है 67 जो वर्ड है इसको सेलेक्ट किया गया है। इसका कारण ये दिया गया है कि जो है अभी जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनका ये चर्चा में बहुत था कि 65 ईयर से बढ़ा के 67 ईयर्स कर दिया जाएगा। तो बहुत चर्चा में रहा था, इसी वर्ड को जो है ये इस आधार पर जो है सेलेक्ट किया, यानी 67 उस वर्ड जो है को ये किया गया है। ठीक है, हर साल जो है कि किसी न किसी को जो है सेलेक्ट किया जाता है, तो 2025 के लिए 67 याद रखिएगा। ठीक है, सिंगापुर किस चीज़ को विशेष रूप से वित्त पोषित करने के लिए प्रस्थान करने वाली हवाई जहाज़ों पर ग्रीन फ्यूल लेवी शुरुआत करने वाला देश बन गया? देखिए, ये जो है फर्स्ट टाइम जो है जो भी सरचार्ज का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि कोई भी फ्लाइट जहाँ पर जो है आपको ये होगा तो उसमें जो है टिकट पर ही सरचार्ज के रूप में ले लिया जाएगा, ताकि जो भी एविएशन फ्यूल होता है उसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को जो है ये कर आपको कह सकते हैं। इसलिए टिकट पर जो है आप देखते होंगे कि जैसे इंडिया में देखते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरचार्ज लगता है, उसी तरीके से वहाँ पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए जो है सरचार्ज का प्रावधान जो है किया गया, यानी टिकट में उसका प्राइस उसका बढ़ गया। तो ये फर्स्ट कंट्री है सिंगापुर जो इस चीज़ को लागू किया है। ठीक है, एविएशन फ्यूल आपको पता है कि जो नॉर्मल फ्यूल होता है उससे वो अलग होता है।
कौन सा आप कह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर एशियान के 11वें देश के रूप में आपका शामिल हुआ। ठीक है, एशियान आपको पता है कि इंडिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप के लिए है, विदेशी नीति के लिए। तो खैर वो तो मेंस क्लास में डिस्कशन करेंगे। आपको यह जानना चाहिए कि एशियान का मेंबर कौन कौन है। अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो आप म्यांमार से आप ईस्टवर्ड चलते जाइए, आपको कंट्री नाम इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, फिर मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, वियतनाम है, लाओस है, ब्रुनई है, कंबोडिया है। ठीक है, तो मैप से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, बर्मा से स्टार्ट कीजिएगा और जितना भी कंट्री आपको ईस्टर्न में दिखेंगे वो आपको जो है 10 कंट्री टोटल एशियान में है। रिसेंटली जो है ईस्ट तिमोर को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे ध्यान रखिएगा, तो एशियान आप गूगल में सर्च कीजिएगा, उसमें इमेज सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। उसको आप जो है बार बार रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैप के माध्यम से आप याद रखिएगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहेगी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे कि उस तरीके का जो है उसको शामिल करें। ठीक है, अक्टूबर 2025 में एशियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एशियान भारत वर्ष क्या घोषित किया गया। ये इसको जो है मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए जो है 2026 को जो है घोषित किया गया है। आपको पता है, ऐसे भी देखिए जितना भी कंट्री आपको उसमें रहेगा मैरीटाइम पर बहुत अधिक फोकस है। इंडो पैसिफिक रीजन में जो है इंडिया अपने आप को जो है प्रभावशाली तरीके से जो है एसर्ट कर रहा। तो ऐसे में जो है एशियान का इसके साथ रिलेशनशिप होना जो है बहुत बढ़िया, स्पेशली चाइना जिस तरीके से जो है प्रभाव अपना बढ़ा रहा है, उस समय इंडिया का एशियान के साथ मजबूती से आप रिलेशनशिप रखना अच्छा रहेगा और जो है आप कह सकते हैं चाइना को काउंटर करने में भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो रसिया आज न्यूली लॉन्च न्यूक्लियर सबमरीन, यानी रूस की नव लॉन्च की गई परमाणु पनडुब्बी खाबरोस किस परमाणु संचालित ड्रोन को तैनात करने के लिए किया गया। तो इसका आंसर याद रखिएगा, पोजीडॉन। ठीक है, पोजीडॉन जो ड्रोन है उसको जो है आपको परमाणु संचालित ड्रोन है। ठीक है, उसके लिए जो है आपका खरगोश जो है ये ड्रोन का जो है इस्तेमाल आपका किया गया है। ठीक है, भारत ने किस ईरानी बंदरगाहों के पर परिचालन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से 6 महीने की प्रतिबंध छूट प्राप्त की। ये चाबहार है, आपको पता है ईरान में यह पोर्ट है जो है। किस तरीके से जो इंडिया जो है चाबहार पोर्ट डेवलप किया है ईरान में, ताकि जो मिडिल जो भी एशिया के कंट्री है उनको मतलब वहाँ पर जो है व्यापार किया जा सके। ठीक है, तो चाबहार जो है आपको डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन वो सारे डिटेल जो है वो वन लाइनर में डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। जो अलग से हम लोगों का वीडियो आता है उसमें एक एक चीज़ बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, डिक्स किस डिक्शनरी ने पारासोशल को अपना वर्ष 2025 का शब्द नामित किया, जो डिजिटल हस्तियों के बढ़ते एक तरफा भावनात्मक संबंधों को दर्शाता है। इसका आंसर है आपका जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पारासोशल है क्या। देखिए अब आज के समय में क्या हो रहा है कि किस तरीके से ऑनलाइन ही देख लीजिए, मान के चलिए कि जो भी इन्फ्लुएंसर हैं या कोई सेलिब्रिटी हैं या कोई एआई का टूल्स है, उससे बहुत सारे लोग एक तरफा आप कह सकते हैं एफेक्शनेट हो जाते हैं, एक तरफा आप कह सकते हैं उनको लगाव हो जाता है, वन साइडेड रिलेशनशिप रहता है, उसी को कहा गया है पारासोशल। ठीक है, तो इसको ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा इस वर्ड को आप कह सकते हैं वर्ड ऑफ द ईयर 2025 में इसको शामिल किया है। ठीक है, तो पारा सोशल वर्ड ध्यान रखिएगा और कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ठीक है, और 2025 के लिए उस वर्ड को सेलेक्ट किया है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बना? बांग्लादेश देखिए फर्स्ट कंट्री बना है क्या कि इसमें होगा क्या, इस यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में क्या होगा, ट्रांस बाउंड्री जो आप कह सकते हैं कि ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, यानी एक कुछ ऐसे रिवर्स होते हैं कि एक देश से दूसरे देश तक जाता है, या कोई लेक एक तक है तो उस पर जो भी ट्रीटी संबंधी होगा या उस पर जो कन्वेंशन बनेगा उसका ये मेंबर बांग्लादेश बना है। ठीक है, बांग्लादेश का बहुत सारा रिवर्स जो है इंडिया के साथ भी है, तो इस कन्वेंशन का देखते हैं भविष्य में कुछ ना कुछ जो है
इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। ठीक है। चीन की CR-450 दुनिया की सबसे चलने वाली तेज बुलेट ट्रेन 2026 में किस गति पर व्यावसायिक रूप से संचालित होने को उम्मीद है? लगभग 400 किलोमीटर, 400। ऑल्दो इसका जब ये ट्रायल हुआ था तो 453 किलोमीटर तक गया था, लेकिन जो कमर्शियली जो अलाउ का है वो 400 किलोमीटर किया गया, यानी जो वहाँ का बुलेट ट्रेन है वो 400 घंटा से तेज़ी से चलेगा। तो आप समझ के साथ साथ देख सकते हैं कि कितना आगे जो है चाइना का ये दिखा रहा है। ये बुलेट ट्रेन आप समझ सकते हैं कि अब अगर आप बिहार की दूरी देखें तो कितना किलोमीटर है, आप कहाँ से कहाँ कितने कम समय में पहुँच सकते हैं, अगर इस तरीके का अगर बुलेट ट्रेन इंडिया में भी हो या बिहार में भी हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सियोल में दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से कौन सा प्राप्त किया? ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इंडिया का न्यूज नहीं है, लेकिन क्योंकि तभी हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मुंगहुआ करके इसका है, अगर इनकेस पूछता है तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन का पूछने का, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, ये है कि मुख्य न्यायाधीश किनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल निर्माताओं का वैश्विक संघ जो है OICA के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, शैलेश चंद, क्योंकि इस तरीके का वन लाइनर जो है आपको पूछा जाता है, क्योंकि जो भी ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर है उसका ये ग्लोबल एसोसिएशन है और ये पहले अध्यक्ष बने हैं, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल आप समझ रहे हैं, जो भी ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर है उसका ग्लोबल जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष बने हैं, फर्स्ट टाइम है, तो उस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ में फर्स्ट टाइम अगर आता है तो थोड़ा प्राथमिकता हो जाता है। ठीक है, राजकुमार अरोड़ा 1990 बैच के IDS के जो पदाधिकारी हैं, किस सेवा के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में है? तो ये जिस सेवा से इनका अनुभव था उसी सेवा में बने हैं, डिफेंस सर्विसेज में। ठीक है, IDS क्या होता है? UPSC जो एग्जाम होता है उसी से इसके पदाधिकारी जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, इंडियन डिफेंस अकाउंटिंग सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, तो वित्त सेवा में इनका सॉरी डिफेंस सेवा में, रक्षा सेवा में इनको जो है फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में कार्यभार संभालने का मौका मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ़ खान को कौन सा पुरस्कार मिला? पुरस्कार वाला भी क्वेश्चंस बहुत आता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उस पुरस्कार का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद लतीफ़ और अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। ठीक है, तो आप किसी न किसी एनोलॉजी के माध्यम से, अब एनोलॉजी के माध्यम से याद रखिएगा, अन्यथा बहुत सारा प्राइज रहेगा, वो दिमाग में फिर कन्फ्यूजन होगा। तो मोहम्मद लतीफ़ खान है यहाँ पे, और यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार है। ठीक है, हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे किया गया? ये देखिए सैफाली वर्मा को किया। सैफाली वर्मा आपको पता है कि इधर अभी बहुत ही न्यूज में रहे, क्योंकि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप आपका महिला जो वाला जो इंडिया जीता है उसका फाइनल में देखिए मैन ऑफ द मैच थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी। ठीक है, तो उस परफॉर्मेंस के आधार पर आप कह सकते हैं कि अभी ऐसे भी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट महिला जो बैट्समैन है उसमें से शेफाली वर्मा है, स्मृति मंदाना है। ठीक है, तो इनका नाम भी है, तो इनको हरियाणा के हैं तो हरियाणा का स्टेट वुमेन्स कमीशन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नवंबर 2025 में सिनेमा एवं दृश्य कला में किसके योगदान के लिए फ्रांस सेवेलियर जो है दी डेस आर्ट्स एंड डेट्स लेटर्स करके एक प्राइज है। तो खैर उतना नाम आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रांस सेवेलियर आप ध्यान रख सकते हैं, ये किनको मिला वो नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, थोटा थरानी करके नाम है, थोटा थरानी नाम याद रखिएगा, बाकी वो फ्रांस सेवेलियर याद रखिएगा, बाकी आगे उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 42nd। ठीक है, रोड्स ग्रीस में 40वें यूरोपियन शतरंज क्लब कप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दो भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन थे? तो ये जो है आपका आपका गुकेश है, और प्लस जो है आपका दिव्या देशमुख। गुकेश आप देख रहे हैं बहुत फेमस, अभी आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड जो है आपका चेस के प्लेयर में नाम चल रहा था। गुकेश और दिव्या देशमुख। ठीक है,
700 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले किस महान तेज गेंदबाज को क्रिकेट में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा नाइटहुड दिया गया? अभी आपको पता है 700 से ऊपर विकेट जो है आपका वहाँ पर जेम्स एंडरसन लिए थे और उन्हीं को जो है ये अवार्ड दिया गया। तो ये जो भी है जेम्स एंडरसन तो आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिकेट में के बॉलर हैं, तो उनको जो है ये अवार्ड इसके आप कह सकते हैं इससे सम्मानित किया गया इस टाइटल से। ठीक है। 44 भारत के 91 शतरंज ग्रैंड स्लैम राहुल वीएस किस भारतीय राज्य से है? ठीक है, ये भी जो है बहुत अच्छे आप कह सकते हैं कि प्लेयर इंडिया के चेस के हैं, ये आपका केरला से है। ठीक है, गुकेश के साथ साथ आपका इनका भी नाम ध्यान रखेगा, ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, राहुल वीएस। ठीक है। हॉकी विश्व कप की सह मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखिएगा इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का सवाल जनरली देखने को मिलेगा आपको। तो बेल्जियम और नीदरलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड जो है हॉकी का मेजबानी जो 2026 में वर्ल्ड कप होने वाला उसका। तो वो आप कह सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, लेकिन वन ऑफ दी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये रहेगा। ठीक है। किस भारतीय एथलीट ने एशियाई युवा खेल 2025 में 44 किलोग्राम बालिका भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण जीतने और एक विश्व युवा क्लीन एंड जर्क रिकॉर्ड बनाए? ठीक है, ये भी याद रखिएगा, प्रीति अस्मिता भोई। ठीक है, ये भी जो है याद रखिएगा। ठीक है, प्रीति अस्मिता भोई, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। रक्त कैंसर के इलाज के लिए पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी विकसित जो है आपका सेल थेरेपी जो है उसका क्या नाम? अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि होता क्या है। ठीक है, सेल थेरेपी अभी आप देख रहे होंगे कि इसका फुल फॉर्म होता है जो है